ले जी, साथ साथ हमारी फ्रैंकफर्ट की एक ट्रेन का मंजर देखें जो चल रही है, और साथ साथ इधर अफगानियों का जो है ना वो ट्रेन चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ये देखें कैसा ज़बरदस्त क्रॉस है जो आप देख रहे हैं। Saw that yesterday that the fight was which is a better bowling unit and that produced the result. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 27 मार्च 2023 और हमारा रोज़ाना की तरह सुबह फजर की नमाज के लिए सफ़र जो है वो जारी है। साथ साथ आप सफ़र के जो मनाज़र होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, वो भी आप देख रहे हैं। आज एक बात आम रूटीन से हट के थोड़ी, एक आयत है कुरान पाक में, व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ, कि हर तरह की इज़्ज़त और हर तरह की तज़लील जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब बाज़ कौमें अपनी इज़्ज़त या तज़लील का जो स्टैंडर्ड है वो मुख्तलिफ रख लेती हैं। मिसाल के तौर पर इसको मजहबी तौर पर भी देखा जाता है कि जो इंसान एक वक्त के इमाम का इनकार कर देते हैं, जब उसकी तज़हीक करते हैं, उसको मुआशरे में बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो खुदा ताला फिर उसके बदले में उनको दुनिया में ज़लील कर देता है। एक तो ये आम नज़रिए में जो हम आम तौर पे इस्तेमाल, लेकिन मुझे एक ख्याल आ रहा था कि बाज़ कौमें जो कि करोड़ों इंसानों पे मबनी होती हैं, उन्होंने अपनी झूठी अनाओं या अपनी इज़्ज़तों के स्टैंडर्ड मुख्तलिफ रखे होते हैं। और उसकी मिसाल मैं यूँ दे देता हूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ कौमें जो तादाद में बहुत बड़ी होती हैं और किसी ख़ास स्पोर्ट्स में उनका एक नाम बन चुका होता है कि ये जो स्पोर्ट है इसके ऊपर हमारी जो जारादारी है उसमें हमसे कोई आगे बंदा, फिर ख़ास तौर पे अगर एक मुल्क है जैसे ब्राज़ील है, फुटबॉल का समझा जाता है कि बहुत दफ़ा चैम्पियन है, अर्जेंटाइन है, इसी तरह अगर उन मुल्कों को किसी इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो मुल्क जिनका कोई नामो निशान नहीं होता फुटबॉल में, वो अचानक हरा दें, तो ऐसे है जैसे वो पूरी कौम में एक जलजला सा आ जाता है कि ये क्या हो गया। इतनी सख्त बेइज्जती, इतनी ज़्यादा अपने दुनिया के अंदर रुसवाई हमारी, हम तो अब ये वाक़या कल और परसों 2 दिन में हमारी कौम के साथ हुआ। पाकिस्तान बेसिकली हमारी जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, हम क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं, शिदाई हैं क्रिकेट के पीछे। हमारा इंडिया के साथ मैच हो, इंग्लैंड के साथ मैच हो, ऑस्ट्रेलिया से मैच हो, हमें ज़हनी तौर पे हम तैयार होते हैं कि यार जीत जाएं तो बड़ी बात है। वैसे तो पाकिस्तान की टीम इन टीमों के ख़िलाफ़ कई दफ़ा हार जाती है। बीच में ऐसे अदवार भी आए कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पूरा जो है ना एक अपना हवा कायम किया हुआ था, लगातार उधर उनके मुल्क जाना तो हरा देना, और कौम ये समझती कि जी पाकिस्तान ने क्या बात है इंडिया को नीचे। फिर उस वक़्त अरूज पे ऑस्ट्रेलिया जाना, वहाँ हार जाना, फिर जाना इंग्लैंड, वहाँ कभी हरा। लेकिन ये था कि टाकरे का मुकाबला होता था और अवाम को अपनी गेम पे स्टॉल्स जिसको कहते हैं ना, उनको अपना गुरूर था कि हम किसी
किसी भी टीम को किसी भी वक्त हरा सकते हैं जो टॉप टीम है। लेकिन 2 दिन में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वो कौम जो मुहाजिर बन के पाकिस्तान में दाखिल हुई, जिनको पनाह दी गई, उन लड़कों को बच्चों को यहाँ अपने मुल्क में क्रिकेट सिखाई गई, मुख्तलिफ लेवल पे मुहाजिरीन कैंपों के अंदर रह के उन्होंने क्रिकेट सीखी। और 2 दिन पहले वो काम उन्होंने कर दिया जिसका तसव्वुर आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं करता था, कि वो लड़के जिनको हम क्रिकेट खिलाते थे, जिनको हम ये कहते थे कि हमारे मुल्क में आके उन्होंने पनाह ली हुई है, उन्होंने इनको, एक तो होता है मैच में मुकाबला हुआ सनसनीखेज, पिछले 4-5 मैचों का अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें, पाकिस्तान जो है आखिरी लम्हे पे, यानी कि 99% हारे हुए मैच जो है वो आखिरी लम्हात में आके, जिसको कहते हैं मौजज़ाना तौर पर जीतता रहा। लंदन वो इंग्लैंड का वो मैच, वनडे मैच ले लें जो पाकिस्तान बाद में कप गालबन लेके आया, अफगानिस्तान से मैच था, शुएब मलिक ने उसमें खड़े हो गया। फिर अभी पीछे 1-2 मैच, एक में आसफ अली ने मेरे छक्के को मार दिए, फिर एक में वो बॉलर ने आके आखिरी बालों पे 2 छक्के, और वो मैच हारा हुआ था पाकिस्तान, लेकिन जीत गया। और कमाल किस्म की उसके ऊपर वो तबसरे, वो अफगानिस्तान की टीम जो थी बेचारी तरसती रहेगी कि हम कभी पाकिस्तान को हराने का ख्वाब, बेसिकली उन्होंने 3-4 मैच में ऐसा मुकाबला किया था कि वो जीते, सिर्फ वो परेशानी का शिकार होकर हार गए। अब वो जो है काया पलट गई है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की टीम के 3-4 मेन प्लेयर जो हैं वो नहीं गए, बॉलर्स ले लें, बैट्समैन ले लें, 2 ओपनर्स, लेकिन वो टीम गई है जो PSL में चुने हुए प्लेयर, जिन्होंने कारकर्दगी से बहुत नाकदीन के मुंह बंद किए कि ये, और वो वहां जाके ढेर हो गए। अब उसमें ये आता है कि पूरी कौम जो है वो इमरान खान के साथ तो इस वक्त जो चल ही रही है जलसों, लेकिन क्रिकेट क्योंकि हमारे रगों में भरा हुआ है, खून की अंदर गर्दिश कर रहा है, ये जो बेइज्जती है ये सिर्फ अब की बेइज्जती नहीं है, अभी एक मैच आज रहता है। और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का, मुझे इस सीरीज से कबल ये यकीन था कि जिस तरह अफगानिस्तान की टीम पहले पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैचों में खेलती रही है, आखिरी लम्हात में हारी है, इस दफ़ा वो पाकिस्तान को हराएगी। और जिस तरह से उन्होंने हराया है, ये कोई ये नहीं है कि मुकाबला हुआ है, ये तो ऐसे ही हुआ है कि जैसे बड़े आराम के साथ कोई क्लब की टीम को कोई मारता है। अभी तीसरे मैच का देखें, इंतजार करते हैं क्या होता है, लेकिन 2-0 से उनकी। अब ये एक, पता है आपको, किसी शख्स को, कोई भी आला रिस्पेक्टेड इंसान हो, उसको कहीं पहला थप्पड़ पड़ जाए ना, कहीं बाहर जाते हुए कोई आम आदमी सड़क पे चलता, कोई खाकरोब या कोई, तो उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। वो कहता है कि मैं इसका तहस नहस फेर दूं, लेकिन जब उसको फिर पड़ जाए अगले दिन दोबारा, तो उसका जो पहला थप्पड़ है उसकी निस्बत दूसरे की तकलीफ कम हो जाती है। ये जैसे बंदा आदी हो जाता है, कोई बीमारी लग जाए, पहले दिन तकलीफ शुरू ज्यादा होती है, फिर दूसरी दफा तीसरे दिन बंदा आदी होना है। अब पाकिस्तान की टीम जो है ना, बेसिकली वो हारने की, अफगानियों के खिलाफ कम से कम, इनको अंडर 19 में जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने मारा, अंडर 19 वर्ल्ड कप या एशिया कप, ये वो भी सबके सामने, और अब ये हुआ। बाहर बात यह है, हम यही कह के तसल्ली दिल को दे लेते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है, कभी हारना कभी जीतना, लेकिन फिर टीम भी मुकाबले में होनी चाहिए, नाम भी होना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम ने अपना नाम बना लिया है, बेहतरीन टीमों को हराने के काबिल है, और अब आप तजर्बात नहीं कर सकते अफगानिस्तान की। लेकिन जी, हमारा आज का सफ़र मुकम्मल हो गया, अब हम बाकी इंशाल्लाह ताला बात जो है बाद में